नमस्कार भाई। भाई मैं एचएसएससी गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई जो मेल एसआई में धांधड़ेबाजी हुई है उसके रिगार्डिंग जो चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू दिए हैं अपने और चेयरमैन साहब की जो बातें हैं उन पर मेरे कुछ सवाल हैं, वो सवाल मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है, और अगर आपको मेरी बातें सही लगें तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अगर गलत लगें तो भी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कृपया करके 5-7 मिनट का अपना टाइम दीजिए और ध्यान से सुनिए। चेयरमैन द्वारा बताया गया कि भाई नकल को रोकने के लिए 3 अलग अलग पेपर दिए गए, जिसमें गुरुग्राम के 2 केंद्र और रेवाड़ी का 1 केंद्र। ठीक है, अब मेरे प्रश्न शुरू होते हैं। क्या चेयरमैन साहब बताएंगे कि बाकी 2 प्रश्न पत्रों पर बार कोड क्यों नहीं था, जिसे स्कैन करने पर सेंटर नंबर पता चले? बताइए जी। दूसरा प्रश्न, क्या सभी जिलों के सेंटर पर 3 अलग अलग प्रश्न पत्र जो थे वो पहुंचाए गए? अगला क्वेश्चन, सुप्रीडेंट की गलती बताई गई, क्या चेयरमैन साहब द्वारा उस पर कोई कार्रवाई की गई या नहीं की गई सुप्रीडेंट पर? चौथा प्रश्न, पहले 20 मिनट एक पेपर, ठीक 20 मिनट बाद फिर दूसरा पेपर, फिर तीसरा पेपर, क्या इस दौरान अंदर किसी स्टाफ मेंबर के द्वारा ओएमआर को फिल किया जा सकता था या फिर आंसर की अंदर पहुंचाई जा सकती थी या नहीं? बताओ जी। अगला क्वेश्चन, एक सेंटर पर गलती से अलग पेपर खुल सकता है, मान लिया कि 2 सेंटर पर खुल सकता है, परंतु 3-3 या 4-4 सेंटर पर खुलना, वह भी ऐसे प्रश्न पत्र जिस पर कोई कोड तक नहीं, जिसे स्कैन करने पर स्कूल का नाम और सेंटर नंबर दिखाता है, ताकि किसी को पता न चले किस सेंटर पर गड़बड़ हुई है। क्या यह सोची समझी साजिश नहीं हो सकती? बताओ जी। चेयरमैन साहब, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये, और अगर भाइयों और बहनों अगर आपको ये बातें मेरी सच्चाई लग रही है बातों में, तो भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं आगे, जितना हो सके आप फॉरवर्ड करें वीडियो को, लिंक को। अगले मेरे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं भाई। जिस बॉक्स में क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी वीडियोग्राफी भी होती है, 3-4 बार कंफर्म भी किया जाता है कि कौन सा बॉक्स खोलना है, फिर भी गलती कैसे हुई? बताओ जी चेयरमैन साहब। फिर कुछ बच्चे चेयरमैन से मिलने गए, उन्हें पता चला कि उन्हें दूसरा प्रश्न पत्र दिया गया था। इस पर चेयरमैन साहब ने दोबारा री एग्जाम का नोटिस डाला, उन परीक्षा केंद्रों का दोबारा पेपर लिया गया। ठीक है जी। इसमें कहा गया कि जो पिछला कंसीडर करे वो ठीक है, अगर अब एग्जाम देना है तो 13 अक्टूबर वाला कंसीडर किया जाएगा। जी, हमने तो इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा कि परीक्षा देनी है तो दो, वरना पिछला स्कोर कंसीडर होगा। बताओ चेयरमैन साहब, पूरा हरियाणा आपसे सवाल पूछ रहा है कि इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि परीक्षा देनी है तो दो ये वाली, नहीं तो पिछले वाला स्कोर कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन परिस्थिति तो सभी बच्चों की समान थी ना चेयरमैन साहब। 26 सितंबर को अलग प्रश्न पत्र था तो सभी का री एग्जाम होना चाहिए था, परंतु विकल्प नहीं दिया गया। क्यों, किस लिए? बताइए चेयरमैन साहब। शुरुआत में चेयरमैन द्वारा बताया गया कि उन्हें पेपर बदलने के दौरान बच्चों का टाइम कम दिया गया और इसलिए उन्हें दोबारा परीक्षा के लिए विकल्प दिया गया। इसी इंटरव्यू में चेयरमैन साहब द्वारा कहा गया कि गुरुग्राम वाले केंद्र पर समय पूरा दिया गया था, फिर भी उसकी परीक्षा 13 अक्टूबर को ली गई। क्यों? सवाल उठता है चेयरमैन साहब, बताइए आप जरा हमें। 26 सितंबर की जो आंसर सीट थी, आंसर की नहीं सॉरी, 26 सितंबर की जो आंसर सीट या फिर ओएमआर आप कंसीडर करेंगे, आप वह करेंगे कंसीडर जिस प्रश्न पत्र यानी कि जिस क्वेश्चन पेपर पर बारकोड नहीं था। ऐसा क्यों चेयरमैन साहब, बताइए। ऐसा क्यों है कि जिस क्वेश्चन पेपर पर बारकोड था ही नहीं, आप उस पेपर को कंसीडर कर रहे हो? ऐसा क्यों? कारण तो बताइए हमें जरा एक बार। जबकि 13 अक्टूबर को जो परीक्षा ली गई थी उस पर भी बारकोड मौजूद था। सवाल उठता है। अगला सवाल, 26 सितंबर के बाद से ही बच्चे लगातार पंचकुला के चक्कर लगाते रहे, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को भी। ये तो मेन तारीखें बताई हैं, बल्कि हर दिन 25, 30, 40 बच्चे तो हर दिन पहुंचे हैं एचएसएससी में। ठीक है, और 18 अक्टूबर को तो 500 से 600 बच्चे मिलने पहुंचे, लेकिन चेयरमैन साहब अपनी गलतियों की वजह से नहीं मिले। क्या उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं थी कि वह बस एक बार इन बच्चों से बात तो करें? वैसे तो चेयरमैन साहब राह चलते यूट्यूबर को 2-2 घंटे तक इंटरव्यू दे रहे हो आप। क्या बच्चों का हक इतना भी नहीं है कि वो आपसे पूछ तो सके या आप उनसे बात तो सुन लो आप उनकी? इसके पश्चात चेयरमैन साहब द्वारा लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया और उसका नोटिफिकेशन के हिसाब से 2800 बच्चे यानी कि 7 गुना का चयन होना था जी, परंतु बुलाए गए बच्चों की संख्या 3350 थी। तो सवाल ये उठता है, 550 अधिक बच्चे क्यों बुलाए गए चेयरमैन साहब? आप आउट ऑफ नोटिफिकेशन
मतलब आउट ऑफ ऑर्डर जाके आप कैसे काम कर सकते हो नोटिफिकेशन से, बताइए जरा। अगला क्वेश्चन उठता है चेयरमैन साहब कि 13 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई उसमें 26 सितंबर को हुई परीक्षा वाले कुछ प्रश्न डाले गए और परीक्षा का पैटर्न तथा क्वेश्चन का पैटर्न भी समान रखा गया। इसका निष्कर्ष यह रहा कि 385 में से 151 बच्चे पीएसटी के लिए चयनित हुए जी, और एक डीएवी स्कूल में से तो एक कमरे में से 24 के 24 कैंडिडेट्स का पीएसटी के लिए चयन हुआ है। तो चेयरमैन साहब सवाल यह है कि क्या यह किसी साजिश की तरफ इशारा नहीं करता कि 30-35 बच्चों के समान अंक आए हैं? नहीं करता क्या चेयरमैन साहब, बताइए। पूरा हरियाणा सवाल पूछ रहा है, ये एचएसएससी गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, ये सवाल है पूरे के पूरे हरियाणा के, बताइए जरा आप। अगले सवाल, चेयरमैन साहब बच्चों की सुन भी नहीं रहे, केवल प्री प्लान्ड क्वेश्चंस के आधार पर आप इंटरव्यू देते रहते हैं, यदि वह बच्चों के सामने आकर बोले तो माने। चेयरमैन साहब बच्चे आपसे मिलना चाह रहे हैं, बच्चे आपसे हर बार मिलने गए हैं लेकिन आप नहीं मिले बच्चों से, आप किसी को भी इंटरव्यू देते तो हो लेकिन बच्चों से के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या ये शक की दृष्टि पैदा नहीं करता जी चेयरमैन साहब, बताइए आप। अब आंसर की बात करते हैं। इसमें भाई जो आंसर की आई थी ना मेल एसआई की, उसकी बात कर रहे हैं अभी हम। इसमें 26 सितंबर को जो परीक्षा हुई उसमें 7 से 8 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए, क्यों बताइए। जो 2 अन्य क्वेश्चन पेपर 26 सितंबर को परीक्षा में दिए गए थे जो कि बिना बार कोड वाले थे ना जी चेयरमैन साहब, उन पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, मतलब उसकी सारी की सारी आंसर की ठीक थी। लेकिन पूरे हरियाणा में जो एक मेन पेपर सर्कुलेट हुआ था वो आपने उसकी आंसर की में 8 से 7 क्वेश्चन गलत दिए, क्यों, किस लिए, पूछता है हरियाणा। ये बात एचएसएससी गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल नहीं पूछ रहा आपसे, ये बात पूछ रहा है पूरा हरियाणा जी, बताइए आप। 13 अक्टूबर वाली आंसर की में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ऐसा क्यों, बताओ भाई। 13 वाली को भी नहीं था, जो और 2 पेपर बांटे गए थे 26 को उनमें भी नहीं था, लेकिन जो पूरे हरियाणा में मेन पेपर सर्कुलेट किया था उसमें 8 क्वेश्चन गलत थे। तो क्या ये आपकी मंशा सही है या गलत, इसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, बताइए जरा आप। अगला क्वेश्चन चेयरमैन साहब आपसे ये है कि चेयरमैन के द्वारा पंजाब केसरी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बताया गया कि जो असफल छात्र हैं वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या चेयरमैन साहब आपको पता नहीं कि बच्चे जो थे वो रिजल्ट से पहले 6 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर को रिकंडक्ट एसआई एग्जाम की आवाज उठा रहे थे। उस समय तक तो बच्चों को यह भी नहीं पता था कि वो रिजल्ट क्या होगा, वो उत्तीर्ण हो पाएंगे या नहीं। एक बार बच्चे की मांग पर चेयरमैन साहब को गौर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? और अब आप कह रहे हो कि बच्चे जो असफल हो गए वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बच्चे जिनको पता ही नहीं था रिजल्ट होगा क्या, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा उनका परीक्षा परिणाम, वो बच्चे जब आवाज उठा रहे थे, जब आपको सुनना नहीं चाहिए था। अब आपने ये बहाना ला दिया कि जी जो असफल कैंडिडेट हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल गलत। उसके बाद जी सवाल ये है, फिर चेयरमैन साहब आप कहते हो कि आंसर की रिवाइज इसलिए नहीं की गई क्योंकि बच्चे कोर्ट केस कर देंगे और भर्ती लटक जाएगी। तो चेयरमैन साहब ये बात आपसे एचएसएससी गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल नहीं पूछता, ये पूछता है जी पूरा हरियाणा और पूरा देश कि क्या चेयरमैन साहब को भारत की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, बताइए जी। हरियाणा पुलिस एसआई की भर्ती होनी थी एक शिफ्ट में, लेकिन हुई 4 शिफ्ट में। क्वेश्चन पेपर आना तो था एक, बारकोड के साथ आना था एक पेपर, लेकिन 4 क्वेश्चन पेपर आए जिसमें से 2 बिना का बारकोड के थे और 2 बारकोड के पेपर आए, ठीक है जी। और अब इन सभी मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए सारा का सारा रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसा क्यों है चेयरमैन साहब, बताइए जरा आप, ठीक है। और अब जो बच्चे चाहते हैं वो भी सुन लो जी चेयरमैन साहब। बच्चे ये चाह रहे हैं कि एक शिफ्ट हो, एक एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पेपर हो, विद बारकोड हो, ठीक है जी। ये जी मैं एचएसएससी गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल से पूरे हरियाणा की आवाज़ उठा रहा हूँ, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में भी आपने रो स्कोर नहीं दिखाया हमारी बहनों के साथ। बहुत बहुत ज़्यादा मेरी बहनों के मैसेज आए, मेरे पास कॉल आए कि भाई हमारे साथ गलत हो गया। जी आप दिखा तो दो, अगर बच्चा गलत है, ठीक है, तो आप दिखा तो दो कि यहाँ गलत है, ठीक है। या वो असफल इसलिए है क्योंकि उसके नंबर इतने बना दिए हमने, इतना कर दिया, इतने पे लिस्ट गई है। आप कुछ दिखाई नहीं रहे, हमारी बहनों के साथ भी गलत हुआ है। मैं पूरे हरियाणा की तरफ से एचएसएससी गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल चेयरमैन साहब आपसे सवाल सब पूछता है और आप जवाब दें, और जवाब देना होगा चेयरमैन साहब आपको, ठीक है जी। और मेरे जितने भी मेरे भाई हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरी जितनी भी बहनें हैं जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बातें निष्पक्षता से, बेबाकी से, बिना डरे हुए, बिना झुके हुए बोल रहा हूं, आपकी बातें दिखा रहा हूं हर जगह,
तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जहां तक आप शेयर कर सकते हो करें भाई, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, फेसबुक स्टोरीज पे लिंक लगाएं, फेसबुक के ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, हर सोशल मीडिया हैंडल पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। अगर आपको लगता है, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है, आपका भाई बिना डरे बिना झुके निष्पक्षता से और बेबाकी से आपकी आवाज बनकर उठ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। HSSC गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको दोबारा से नमस्कार। और आपका भाई आपके लिए हमेशा ऐसे ही लड़ता रहेगा, ऐसे ही आवाज उठाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।